यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ही इज़ वह है, शी इज़ वह है। तो ये दोनों में ही वह है, ये लड़के के लिए, ये लड़की के लिए। इट इज़ तो यह है या फिर वह है, किसी निर्जीव नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होगा इट का। यू आर, अब यहाँ पर आर वाले आ गए हैं, तो देखा यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल हम किन किन के साथ कर रहे हैं, ये याद करना है। फिर देखिए यू आर, तुम हो या आप हो, तो आर आ गया यहाँ पर, यू इज़ नहीं आएगा। फिर है दे आर, यानी कि वे हैं, आर यहाँ पर है, तो हो भी बोल रहे हैं आर को, है भी बोल रहे हैं। वी आर, यानी कि हम हैं। राम किसी लड़के का नाम है, एक जने का, तो राम इज़ राम है। फिर यहाँ पर है राम और श्याम, एंड मतलब और, तो राम एंड श्याम आर। राम और श्याम दो जने हैं, एक नहीं है, एक होता तो इज़ आता, दो है तो आर आया है। राम एंड श्याम, राम और श्याम हैं। फिर यहाँ है यू, तुम आर, यू के साथ आर, तो यू आर यानी कि हो, क्या हो, इंटेलिजेंट, ऐसे ही याद कर ले, इन फिर टेलीजेंट, इंटेलिजेंट, तो इस तरीके से बड़ी स्पेलिंग होगी, तो पहले इन फिर टे, फिर डबल एल आई ली, और फिर जेंट। तो सभी में देखें तो एक वाउ लेटर ज़रूर है, जैसे इसमें ई है, इसमें आई है, और ये टी ई टे में ई है, और यहाँ पर आई है। तो ऐसे ही एक जो बड़ी स्पेलिंग होगी उसको तोड़कर पढ़ा जाएगा, जिसमें एक जो है वाउ लेटर ज़रूर होगा, जिसको भी आप तोड़ें। तो यू आर इंटेलिजेंट, तुम हो, क्या हो तुम, होशियार हो, इंटेलिजेंट हो। आई यानी मैं, तो आई के साथ एम, मैं हूँ। एक, स्टू एस टी यू स्टू, और डेंट स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। दे वे आर यानी कि है। वेरी बहुत, फैट मोटे, फैट का मतलब मोटे, तो वे बहुत फैट है, मोटे है। रमेश इज़ यानी है, ये है रिच का मतलब क्या है, अमीर, तो रमेश क्या है, अमीर है, रमेश अमीर है। फिर है अमित, क्या है, अमित है यानी इज़, फिर ये है पुअर, अमित इज़ पुअर यानी कि अमित गरीब है। ही वह है, इज़ है, बैड वह क्या है, बैड है, बैड का मतलब बुरा, तो ही इज़ बैड। हिज यानी उसका, हिज का मतलब उसका। ब्रदर यानी भाई। इज़ यानी है। वेरी यानी कि बहुत। CLE क्ले, और क्लेवर यानी उसका भाई बहुत क्लेवर है। क्लेवर का मतलब चतुर या चालाक। फिर यहाँ है इज़ नहीं है, हिज, क्या है, हिज ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी। सबसे पहले ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, फिर फादर। इज़ यानी है, उसके दादाजी है। हिज जो है यानी जो उसका है, वो कोई लड़का है, अगर लड़की होती तो हर आ जाता, हर ग्रैंडफादर, तो यहाँ पर एक लड़का, उसके दादाजी है। बहुत, वेरी, रिच यानी अमीर, मैन यानी कि आदमी या व्यक्ति, उसके दादाजी एक बहुत अमीर व्यक्ति है या आदमी है। योर
क्या है, योर या फिर योर मदर तुम्हारी मम्मी इज़ है वेरी बहुत हैप्पी मतलब खुश, टुडे यानी कि आज, योर मदर इज़ वेरी हैप्पी टुडे, उसकी मदर उसकी माँ बहुत हैप्पी है, टुडे यानी कि आज उसकी माँ बहुत खुश है। ही वह इज़ है एक पोएट का मतलब कवि क्या है, वह एक कवि है। सोहन क्या है, सोहन इज़, तो यहाँ पर शुरू में जब मैंने बताया ये जो दिखाए ना आपको कि ही के साथ इज़, शी इज़, इट इज़, यू आर, तो इस तरीके से इसीलिए बताए कि यहाँ पर ये जो आ रहे हैं कि सोहन है, कोई नाम है, तो इज़ क्यों आ रहा है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। या फिर आप याद कर लें कि ही के साथ इज़ लगेगा, शी के साथ इज़ लगेगा, और भी जो क्रियाएं होगी, वर्ब होगी, वो बदलती रहेगी। ये हेल्पिंग वर्ब्स है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, तो इनको याद करना पड़ता है, खुद से ही याद करना पड़ता है। फिर यहाँ देखिए सोहन इज़ है, ये क्या है, सोहन है, ए यानी एक, मैं, जी, शियन, CIAN को शियन करके पढ़ेंगे, सियन करके नहीं, शियन। मैजिशियन, मैजिक का मतलब होता है जादू, और जादू करने वाले को बोलते हैं मैजिशियन। क्या बोलेंगे, मैजिशियन, जादूगर। तो सोहन एक जादूगर है, सोहन इज़ अ मैजिशियन, जादूगर है। फिर है योर या योर सिस्टर, तुम्हारी बहन, इज़ यानी है क्लेवर का मतलब चतुर या चालाक है। फिर है दिस कार, यह कार, यहाँ पर हमारे सामने कार खड़ी है और हम इशारा करें कि दिस कार, यह कार, इज़ यह है माइन का मतलब क्या होता है, MINE, माइन का मतलब मेरा, मेरी या फिर मेरे, तो यह कार मेरी है। दिस कार, एक कार की बात हो रही है, वो कार भी हमारे नज़दीक है, तो दिस, अगर दूर होती तो यहाँ पर दिस की जगह दैट हो जाता, हम बोलते कि वह कार मेरी है, नज़दीक है तो यह कार मेरी है। फिर है दोज, इसको पढ़ेंगे दोज, ये क्या है, दोज का मतलब है कि हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की, यहाँ पर दोज है तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, यानी आर लग गया इसके बाद में, बहुत सारी प्लूरल की बात होगी तो आर लगेगा। ब्लैक, दोज आर ब्लैक एलिफेंट्स, क्या है, एलिफेंट्स। अब ये जो एलिफेंट्स है, बहुत सारे एलिफेंट्स जो है ना हमारे नज़दीक नहीं है, हमसे दूर है और बहुत सारे हैं, तो हमने इस्तेमाल किया दोज, यानी कि वे काले हाथी, ब्लैक है ना तो काले हाथी है, वे काले हाथी है, दोज आर ब्लैक एलिफेंट्स। क्लियर है। फिर आगे देखिए दीज है, यहाँ पर दीज है ना, दोज का मतलब मैंने बताया कि बहुत सारे हो और हमसे दूर हो, दीज का मतलब यानी कि ये बोलेंगे इसको हिंदी में, और बहुत सारे लेकिन हमारे नज़दीक हो। दीज काउज आर, मतलब कि ये गायें, हम गायों की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो दिस, दैट, दीज, दोज का हम इशारा करके ही किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। तो दीज काउज यानी कि ये गायें, आर योर्स, बहुत सारी है तो आर लगा है, ये गायें तुम्हारी है, तो आर को हिंदी में हम है बोलेंगे यहाँ पर, तो हो भी हो सकता है आर का मतलब। तो योर्स का मतलब यहाँ पर है तुम्हारी, योर्स का क्या मतलब है, तुम्हारी। दीज काउज आर योर्स, यानी कि ये गायें तुम्हारी हैं। फिर है दैट का, हम जब दैट का यूज़ करेंगे ना तो किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे और एक होनी चाहिए वो और हमसे दूर, यानी कि वह, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा दैट इज़, वह है एक मैंगो ट्री, जो आम का पेड़ है। मैंगो ट्री का मतलब, मैंगो मतलब आम और ट्री का मतलब पेड़, तो आम का पेड़, वह एक आम का पेड़ है, हमसे दूर है, हमने दैट कर यूज़ किया। फिर यहाँ पर है दिस इज़ रोहन्स, दिस यानी यह है रोहन्स, यहाँ पर एस लगा है ऐसे कॉमा लगकर, तो का के की इसका अनुवाद होगा, तो रोहन का बैग यानी कि थैला,
तो दिस इज़ रोहन्स बैग, यह है रोहन का बैग है, रोहन का बैग है। इज़ ही, तो इज़ शुरू में आएगा तो क्या वह, इज़ ही क्या वह, यहाँ पर इज़ शी क्या वह, तो ही लड़का और शी कोई लड़की। इज़ राम तो क्या राम, एम आई तो क्या मैं, आर वी क्या हम, आर दे क्या वे, यानी शुरू में इज़ आ रहा है आर, और हम हिंदी में अनुवाद करते समय एक ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि क्या। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या बोल रहे हैं तो वहाँ पर ही आ रहा है, शी, इस तरीके से ही हम आर लगाएंगे और इज़ लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए आर दे हो गया क्या वे, फिर ये है आर यू क्या तुम, आर योर क्या तुम्हारा, फ्रेंड्स आर योर फ्रेंड्स क्या तुम्हारे दोस्त, तो दोस्त ज़्यादा है यहाँ पर, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर देखिए हु का मतलब क्या होता है, कौन, हु का मतलब होता है कौन, हु कौन, आर यू कौन, यहाँ पर तुम यानी तुम या आप, यू को तुम या आप, आर मतलब हो, तुम कौन हो, हु आर यू, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक वाक्य। आई एम मैं हूँ, टीचर मैं एक, यहाँ पर ए लगा ले, आई एम अ टीचर मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, तो आई एम अ टीचर। फिर लिखा हु यानी कि कौन, इज़ यानी है, योर फ्रेंड तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा दोस्त कौन है, तो माय मेरा, फ्रेंड दोस्त, इज़ है रोहन, मेरा दोस्त रोहन है, माय फ्रेंड इज़ रोहन। व्हाट क्या, इज़ यानी है, योर फादर्स नेम तुम्हारे पापा का, नेम यानी कि नाम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, माय फादर्स मेरे पिताजी का, तो ये जो एस लगाए इसी तरीके से ऊपर कॉमा लगाकर आपको लगाना है। नेम नाम है, जो भी नाम है यहाँ पर आ जाएगा, माय फादर्स नेम इज़ ये। फिर यहाँ पर है वेयर, वेयर इसको वेयर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेयर, और वेयर का मतलब होता है कहाँ, किसी जगह की बात करते हैं तो वहाँ पर वेयर का यूज़, वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। वेयर आर यानी है या हो, तो यू यानी तुम, लिव यानी रहना, तो तुम कहाँ, वेयर, रहते, लिव, आर यानी कि हो, तुम कहाँ रहते हो, वेयर आर यू लिव, तो इसको लीव नहीं पढ़ेंगे, LIVE है, इसका जो सही उच्चारण है वो लिव है, लिव न कि लीव, लीव अलग मीन देता है, अलग मीनिंग है, यहाँ पर लिव इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लिव। फिर आगे देखिए आई लिव, आई लिव तो लाइव भी पढ़ा जाता है लेकिन वो अलग जगह, रहना, जब हम बात करते हैं रहना यानी रहते हो तो वहाँ पर हम इसका उच्चारण करेंगे लिव न कि लीव। आई लिव मैं रहता हूँ, लिव आ गया, मैं रहता हूँ, इन यानी मैं, कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में, इन में दिल्ली, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ या मैं दिल्ली में रहती हूँ। व्हाट यानी क्या, इज़ यानी है, दिस यानी यह, तो यह क्या है, व्हाट इज़ दिस। वेयर कहाँ, इज़ है, ही वह, टुडे यानी कि आज, आज वह कहाँ है, वेयर इज़ ही टुडे। हाउ, हाउ यानी कि कैसा कैसी, आर हो, यू यानी कि तुम, तो तुम कैसे हो मतलब कि तुम्हारे हालचाल कैसे हैं, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। विच इज़ योर, कौन सा या कौन सी, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी या कौन से, इज़ योर बुक तुम्हारी किताब है, विच यानी कौन सी, तो तुम्हारी किताब कौन सी है, विच इज़ योर बुक, विच इज़ योर, योर का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी। वेयर आर, वेयर मतलब कहाँ, जगह की बात, वेयर आर, वे आर, दे का मतलब वे कहाँ है, आर का मतलब यहाँ पर निकल गया है, वे कहाँ हैं, वेयर आर दे, वेयर आर दे, वे कहाँ है।
यानी किसी जगह की बात की, घर पर है, स्कूल में है, तो वेयर मतलब कहाँ। फिर है वाई आर यू हैप्पी। वाई का मतलब क्यों, जब हम रीज़न जानना चाहते हैं तो वाई का यूज़ करेंगे। वाई यानी क्यों, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, हैप्पी मतलब खुश। तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे इन सारे के सारे सेंटेंसेस का। बहुत सिंपल साधारण से वाक्य है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।